35 कह रहा है इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 55। इस बार आपको मोड दे रखा है और ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है जिसमें मोड गिवन हो और एक्स पूछ रहा हो। कह रहा है एक्स निकाल दो, हैंस फाइंड द मीन, बाद में कह रहा है मीन भी निकाल दो। तो एक्स दे रहा है और मतलब एक्स पूछ रहा है और मोड दे रहा है। तो अगर इसका मोड 55 है तो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मोड 55 है तो ये इसके बीच में नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। बस बात ही खत्म। अब तो सब कुछ पता है आपको, मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। आपको मोड कितना गिवन कर रहा है? मोड गिवन कर रहा है 55। अच्छा, मोड का फॉर्मूला लिख लें पहले। मोड का फॉर्मूला होता था क्या? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। याद है? ये था। तो मीन्स आपको लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट है अपने पास 45। भाई गलत करने से अच्छा है साइड में लिख लो चीज़ें। अच्छा, F1 कितना है मेरे पास? अगर ये मॉडल क्लास है तो F1 क्या होता था? इसी को F1 कहता था ना मैं। F1 है 15, F2 उसके बाद वाली क्लास दैट इज़ 10 और F0 उसके पहले वाली क्लास दैट इज़ X। ठीक है, और H कितना है हमारे पास? H भी लिख लो। विड्थ कितनी है? 15 का गैप है। क्वेश्चन फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो, क्वेश्चन खत्म यार। कितना ईजी है। मोड कितना है? 55। लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट ये है 45 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स अपॉन 2F1 तो 2 इंटू 15 माइनस एक्स माइनस F2 कितना है? F2 है 10 इंटू H कितना है? H है आपका 15। अब ध्यान से सुनो, इसमें भी कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी आपके लिए अगर आप इसको यहाँ ले आओगे तो 55 माइनस 45 कितना हुआ? 10 हुआ ना। तो ये हुआ 10 इज इक्वल टू क्या बचा ऊपर? 15 माइनस एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स माइनस 10, 30 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू 15। कैलकुलेशन आसान करनी है हमने। आसान करने का एक और तरीका बताऊँ अगर जाना चाहते हो तो? इस 15 को नीचे ले आओ। देखो 15 को नीचे लाऊं तो ये होगा 10/15 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, 30 माइनस 10 कितना हुआ? ये हुआ 20 माइनस एक्स। 5 गया 2 पे, 5 गया 3 पे। अब आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो चुका है। पहले आप बड़े बड़े नंबर से खेलते फिर उनको सिंप्लीफाई करते, डिफिकल्ट लगता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस एक्स से और 3 मल्टीप्लाई होगा 15 माइनस एक्स से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो। ये हुआ 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 3x। क्लियर है? इसको ज़रा छोटा कर ले, आंसर आ चुका है क्योंकि हमारा आंसर के पास ही हम जस्ट ना थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम ताकि हमें जगह मिल जाए करने की। तो आंसर कितना आ चुका है हमारा? तो इसको यहाँ ले आऊँ, इसको वहाँ ले जाऊँ तो 40 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2x। 40 माइनस 45 हुआ आपका -5 और माइनस 3x ये हुआ माइनस एक्स। तो गया तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। आपका क्वेश्चन हो चुका है फिनिश। कितना इजी है नहीं? x आ चुका है 5 और उसके बाद मीन भी निकालना है। भाई x आपके पास 5 है तो मीन निकालना तो बहुत सिंपल है, मीन निकाल दो आप इसका। क्लियर है? इसको ज़रा नोट करो, मैं मीन भी इसी में निकाल देता हूँ, ईजी रहेगा। इसको नोट करो जल्दी से, नोट इट डाउन फास्ट। नोट करो इसको, x हमारे पास 5 आ चुका है। तो भाई अगर x हमारे पास 5 आ चुका है तो इसको मैं 5 लिख दूँ। अब मेरे पास ci तो पता ही है, ci है, ये fi है। अब हमें काम करते हैं xi निकाल लेते हैं। तो xi मतलब क्या होती थी? क्लास मार्क। इसकी मिड वैल्यू तो कितना आएगा? ये इसकी मिड वैल्यू 7.5 इसकी आएगी। पॉइंट में जा रहा है, हम एक काम करते हैं अज्यूम मीन लगाए, ज़्यादा ईजी है। अज्यूम मीन लगाते हैं। अज्यूम मीन लगाने के लिए भी मुझे xi तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि अज्यूम मीन का फॉर्मूला लिखते पहले ना। अज्यूम मीन होता था आपका x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो भाई उसके लिए di चाहिए, di के लिए xi चाहिए, तो मतलब मुझे xi तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास। इसकी मिड वैल्यू निकालनी है हमने 7.5 7.5। इसकी मिड वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 15 और 30 दोनों का प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, क्वेश्चन खत्म। तो 45/2 22.5। इसकी मिड वैल्यू कितना हुआ? 75/2। अब देखो यहाँ देखो कितने का गैप आ रहा है? 15 का ना, आ गई 15 का ही गैप आएगा। तो ये होगा 37.5
आगे ही 15 का ही गैप आएगा, 15 मतलब 37 और 47, 52.5, 15 का गैप आएगा, 52, 62, 67.5, 15, 77, 77 और 82.5 लो। अब इसमें से क्या करना होता है भाई, कैलकुलेशन बड़ी होती है, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने एज्यूमिंग लगाना बेटर समझा। अब मैं इसको मान लूँगा कि ये मेरा ए मान लूँगा, इसको ए। अब मैं निकालूंगा डी आई। डी आई का फॉर्मूला होता था डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। मतलब इसको इससे माइनस करो तो -30 आया, ठीक है। आपको आनी चाहिए मेथड ही, क्योंकि ना इस मेथड से फ़ायदा ये हो रहा है मुझे कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो रही है। इसको इससे माइनस करो, आप इसको इससे माइनस करोगे तो ये आपका -15 आएगा, इसको इससे करोगे 0 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा, 30 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 45 आएगा, क्योंकि 15 का गैप चल रहा है हमारा। अब आप निकालो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स था हमारे पास 5, ठीक है। तो अब आप निकालो, क्योंकि अब निकाले एफ आई डी आई चाहिए ना मुझे, तो एफ आई डी आई निकालो आप। एफ आई डी आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -300, 15 7 जा कितना हुआ आपका, ये हुआ -105, ये तो 0 ही हो गया। 15 जा 225, इसको इससे करना है 300 और इसको इससे करना है 450 और 90, 450 और 90, ये हो गया 9 5 और अगर 4 540। लो, सिग्मा का मतलब होता है सम, आप इनका सम कर दो, इन सबको प्लस कर दो। देखो प्लस करना ही बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो प्लस करना है हमने इसको ना, ये 300 से 300 चला ही गया, प्लस करना है हमने, ठीक है। क्या बचा मेरे पास 540 और 225, 540 और 225, ये आया 5, ये आया 6, ये आया 7। 765 में से आप 105 को माइनस करो, 105 को हटाओ तो ये आया 0, ये आया 6 और ये आया 6, 660 बचा। तो मतलब इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 660 आ रहा है। दैट इज सिग्मा एफ आई डी आई। और आपका सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है ये भी देख लो, 10 और 7 17, 17 और 5 आपका 22, 22 और 10 32, 32 42 47 49 59, कितना आ रहा है ये 59। फिर से कैलकुलेट कर लें, ये हुआ आपका 22 और 15 32 37 42 42 और 7 49 और 10 59 आ रहा है। हाँ, फॉर्मूले में डालो, आंसर आ गया। तो एक्स बार आ गया अपने पास ए प्लस, ए कितना था मेरे पास, ए मैंने 37.5 लिया था, तो 37.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकला है 660 अपॉन 59। तो अब इसको सॉल्व कर लो, फिर 37.5 को प्लस कर लेना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 660 को अगर मैं 59 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 1 पे जाएगा 59, कितना बचा 7 बचा 70, फिर से 1 पे गया 59, कितना बचा मेरे पास, ये बचा 11, है ना। फिर आप पॉइंट लगाओ, फिर यहाँ 0 लगा दो, फिर से 1 पे जा रहा है, क्योंकि अगर आप 2 पे जाओगे तो ये 60 होता है एक तरह से, 60 × 2 120, तो 118 होना चाहिए। फिर से 1 पे जा रहा है 59, है ना। अगर आप माइनस करोगे 110 में से 59 गए तो कितना बचा मेरे पास, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 5 गया 51 बचा, 51 बचा। फिर एक 0 लगाओगे तो 59 को एक बार हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं। 59 को अगर मैं 8 से करूँगा तो 9 8 72 का 2 7 ऊपर, 8 5 40 47 472 आ रहा है। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट जाएगा 8 पर, तो 11.18 आ गया। हाँ जी, तो मीन निकाले, दोनों को प्लस करना है हमने, कुछ नहीं है। मतलब मीन क्या होगा हमारा एक्स बार, तो ये होगा आपके पास 37.5 को हम प्लस करेंगे, डिवाइड करके क्या है 11.18 से, 11.18 से, बट अप्रॉक्स लिखेंगे, इसके आगे आंसर है, ठीक है। तो ज़रा प्लस करें 37.5 को, तो ये होगा 37.5 को हम प्लस करेंगे 11.18 से, ठीक है। तो ये आ गया 8, ये आ गया 6, ये आ गया 8 और ये आ गया 48.68, अप्रॉक्स आ रही है वैल्यू। तो मीन आ चुका है मेरे पास कितना 48.68, बट आंसर के आगे अप्रॉक्स लिख देना, बिकॉज दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है।